Today we are going to start about future simple tense. स्टार्ट करते हैं. कल हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, ये ग्राफिकल सिचुएशन आपके सामने है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ठीक है, पास्ट का हमने पढ़ लिया था, प्रेजेंट का भी हमें अंदाज़ा हो गया था. एक दफ़ा मैं फिर बता देती हूँ आपको. पास्ट एक लफ्ज़ से अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ, बिफोर. ठीक है, ऑल कंप्लीटेड एक्टिविटीज़. ठीक है, प्रेजेंट का आप कर लें नाउ और फ्यूचर आफ्टर. यानी कि जो फ्यूचर इस्तेमाल होता है आफ्टर, इट्स यूज टू टॉक अबाउट थिंग दैट हैवंट हैपन्ड येट. ठीक है, ऐसे तमाम काम जो कि अभी ना हुए हों. ठीक है, जो भी होने हों, ऐसे तमाम काम जो हमने बाद वक्त के लिए छोड़े हों, जो हमने कल के लिए छोड़े हों. ठीक है, या मुमकिन है कि अभी कुछ देर के लिए छोड़े हों. ठीक है, तो ऐसे तमाम एक्टिविटीज़ क्या होंगी, फ्यूचर. ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी पहचान की तरफ. बहुत इजी है, बहुत आसान है. जिस जुमले के आखिर में गा है, गी है, गे है वगैरह आता हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस. मेरी आवाज़ के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, कुछ दिनों से तबीयत में ही नासाज है. आगे चलते हैं हम. फार्मूला, इसका फार्मूला भी इंतहाई सिंपल है. क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, डेट इज़ विल. एक और हेल्पिंग वर्ब है, किसी दौर में उसका यूज़ होता था, वो है शेल. मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ हम लिख देते हैं शेल. ठीक है, दरअसल ये जो शेल है इसका यूज़ नहीं होता, ये यूज़ हुआ करता था वही और आई के साथ. ठीक है, आजकल इसका यूज़ ख़त्म हो गया, बल्कि आजकल नहीं, कई पिछले 2 सालों से शेल का यूज़ ख़त्म हो गया. ये मैंने आपको जस्ट इसलिए बताया क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी किताबें हैं वो ज़ाहिर है काफ़ी सालों बाद, बल्कि साइंस सब्जेक्ट्स और इंग्लिश की तो चेंज ही नहीं होती, उनकी आज भी वही, मतलब पुराने दौर की जो हमने अपने ज़माने में 2015 या 14 या 13 में पढ़ी थी हमने, आज भी मैट्रिक के वही हैं. ठीक है, जो साइंस की चीज़ें हमने पहले दौर में पढ़ी थी वो वही हैं. मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान बना है वही किताबें ही चल रही हैं. दुनिया तेज़ी से तरक्की कर गई है, हमारी किताबें वही हैं. ठीक है, तो पुरानी चीज़ें रीन्यू होने में थोड़ा वक्त लगता है. हमारी इस्लामियत आजकल मैट्रिक वालों की चेंज हुई है, ग्रेड 10 की, 9 की, इवन ग्रेड 5 से ऑनवर्ड सारी ही चेंज हो गई हैं. और वाहिद पाक स्टडी है जो कि अपडेट होती रहती है. बाकी हमारी इंग्लिश में आज भी कई किताबों में ये जो कंपोजिशन की स्पेशली होती हैं इनमें शेल का यूज़ है. ठीक है, तो बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम शेल का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम बिलफर्ज विल का यूज़ करते हैं और आई के साथ, और एग्जामिनर हमारी वो उसको एक्सेप्ट ना करे तो हम क्या करें. तो फिर उनको मशवरा यही है कि वो शेल ही अपनी किताब के मुताबिक चलें. ठीक है, लेकिन क्योंकि हम एज आ जनरल पढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनली तौर पर जो शेल का यूज़ है वो ख़त्म हो चुके हैं, आजकल नहीं होता. ठीक है, तो हम मॉडर्न दौर के मुताबिक क्या होगा, विल. बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे कलर है, COLOUR. ठीक है, ये किसी दौर में होता था, अब इसके स्पेलिंग भी चेंज हो गए हैं, COLOR. ठीक है, तो अपडेट बहुत सी चीज़ें हुई हैं, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए. आगे हम चलते हैं, इसलिए मैंने आपको जस्ट बता दिया कि शेल अगर आपकी किताबों में है, ठीक है, तो आप शेल का यूज़ किसके साथ होता है, आईवी के साथ. वैसे ख़त्म हो चुके हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ शेल का यूज़ लिखा ही नहीं है. ठीक है, विल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, बहुत सिंपल और सादा सा है. एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. वो चाय पिएगी, तो फॉर्मूले के मुताबिक वो सब्जेक्ट हो गया, तो हमने इसका क्या सेंटेंस बनाया, शी विल टेक टी, वो की जगह शी आ गया. हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ विल, और चाय पीने की क्या होगी, टेक टी. ठीक है, पीना, चाय को पीना, डेट इज़ टेक और टी. नेक्स्ट हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ, वो भी बहुत इजी है.
सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। वो चाय नहीं पिएगी, शी विल नॉट टेक टी। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो चाय पिएगी? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा इंटेरोगेटिव में स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसमें विल है तो स्टार्ट में आ जाएगा विल शी टेक टी, ठीक है। इसके हम कुछ और मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। वही विल राइट इंग्लिश, ये आप कैपिटलाइजेशन देख लीजिएगा, इंग्लिश लेसन्स इन द इवनिंग। मैंने आपको कहा था हम आसान से मुश्किल की तरफ चलेंगे। ये आपके सामने सिंपल हो गया। आगे हम चलते हैं, एक और हम सिंपल में कर लेते हैं। माई डैड विल टेक us on a picnic। ठीक हो गया, my dad will take us on a picnic। इसके बाद हम एक नेगेटिव कर लेते हैं। नेगेटिव एक ही काफ़ी है, कोई भी ले लें। she will not play, बैडमिंटन कर लें, बैट बॉल कर लें। लास्ट नाइट, ठीक हो गया। एक हम इंटेरोगेटिव कर लेते हैं, ये मैं इतना ही लिख रही हूँ, ठीक है। इंटेरोगेटिव में हम करते हैं ओके, विल यू watch English movies on Sunday। कैपिटलाइजेशन का आप ध्यान रखिएगा। ओके, विल यू वॉच। आगे हम चलते हैं। देखिए अब यहाँ तक तो हो गया, आज बहुत इजी था, कुछ खास समझने की ज़रूरत नहीं है। इसको सबसे इजी टेंस है ये, ठीक है। जस्ट विल का यूज़ होना और कुछ नहीं है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, सादा सा है हमारा। आपने जब इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, इवन जो भी आप टेंस करते हैं, जब आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले आपने एक टेबल बनाना है, ठीक है। सिंपल यहाँ आपने टेबल बना देना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। नेगेटिव और एक तरफ आपने लिख देना है इंटेरोगेटिव, ये इंटेरो, ठीक है। गेटिव आप खुद ही लिख लीजिएगा, मैं लिख देती हूँ। यहाँ आपने कोई भी बहुत आसान सा जुमला, आपने कोई भी आसान सा बनाना है। जैसे कि बहुत आसान जुमला क्या होगा, वो जाता है, ठीक है। तो वो जाता है, ये सिंपल में है, प्रेजेंट में, इसको फ्यूचर में करिए, वो जाएगा, ठीक है। वो जाएगा, इसकी इंग्लिश में सेंटेंस बनाएं। ही विल गो, ही विल गो, ठीक है। इसी का आपने नेगेटिव, ही विल नॉट गो, कैपिटलाइजेशन का आप खुद ही देख लीजिएगा, ही विल नॉट गो। और इसी का इंटेरो बना ले, विल ही गो। शी के साथ इसी तरह से लिख लें, शी विल गो, शी विल नॉट गो, विल शी गो, ठीक है। इसी तरह जितने भी आपके बनते हैं, ही शी इट के साथ आप बना लें, आए, वी, दे, यू, इस तरह से आप हर किसी के साथ बनाते जाएं, ठीक है। ये आज तो सिंपल सा था, सबके साथ ही विल का यूज़ होगा, ठीक है। तो आज तो वैसे ही समझ आ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ना, तो जैसे हैज़ और हैव का यूज़ होगा, उससे क्या होगा, जैसे आप ही शी इट में हैज़ के साथ यूज़ लिखेंगे उसका इस्तेमाल, और आप अलहदा से प्लूरल के साथ लिखेंगे तो आपको वाज़े समझ आती जाएगी, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, ठीक है।
बहुत ईज़ी था, इसको मेरा नहीं ख्याल इसको डिटेल में कुछ समझाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।